मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान प्राप्त करने की मुहिम प्रारंभ की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में 5 से 6 जुलाई 2024 को जिले में FLN कोर की टीम की बैठक सीईओ जिला पंचायत श्री अंश कुमट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में डाइट जिला शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा कार्यालय तथा चयनित शालाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जिला स्तर से बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने की संबंधित समस्याओं से चर्चा एवं वार्षिक कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें जिले के सभी कक्षा 1 से 3 के बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संज्ञा ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने के लिए ग्राम मोहनिया पटपरा में उद्योग विभाग से आवंटित भूमि का सीमांकन किया गया है। आवंटित भूमि 27.02 हेक्टेयर भूमि में नवीन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। शनिवार 6 जुलाई को उक्त भूमि के चारों दिशाओं में सीमाओं का चिन्हांकन करते हुए मौके पर पंचनामा तैयार किया गया है। इस दौरान उद्योग विभाग के महाप्रबंधक AK वास्कले तथा प्रबंधक दीपक जायसवाल, लघु उद्योग निगम के सब इंजीनियर, वहीं राजस्व निरीक्षक व राजस्व की टीम भी उपस्थित रही। 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि में बंद ऋतु किए गया है, जिसमें मत्स्य आकेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्य आकेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चेकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। 5 जुलाई 2024 को विभागीय अमले द्वारा बिछिया बाजार में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मछली बाजार में लगभग 20 किलोग्राम मछली जब्ती की गई है और उसकी नीलामी भी तुरंत की गई। मंडला विकासखंड के ग्राम ठरका में 14 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होने से जिला चिकित्सालय मंडला में भर्ती कराया गया है। सभी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। CMHO, EPH, SDM, CEO जनपद सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। मंडला जिले के विकासखंड मोहगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत कौआ डोंगरी के सकरी में स्वयं सहायता समूह सफेद पलाश की दीदियों ने भूमिहीन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को मात देने के लिए सामुदायिक पोषण वाटिकाएं तैयार की गई, जिसमें न केवल महिलाओं को आर्थिक स्तर से सुधार आएगा बल्कि बच्चे भी कुपोषित से मुक्त हो पाएंगे। कुपोषित बच्चों के स्वजनों को वाटिका में पौष्टिक हरी सब्जी का लाभ मिल सकेगा। समूह की दीदियों ने बताया कि 2022 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सामुदायिक पोषण वाटिका का उप योजना के तहत ग्राम सकरी में सहायता समूह की 15 दीदियों द्वारा 5 एकड़ सामुदायिक जमीन पर सामुदायिक पोषण वाटिका का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसका उद्देश्य ग्राम की सामुदायिक बंजर भूमि को पहचान कर उसके भूमि प्रबंधन के सिद्धांत के उपयोग में लाने का प्रयास करना। और समूह की दीदियों ने बताया कि इस बंजर भूमि पर मनरेगा के सहयोग से फलदार पौधे रोपण स्वीकृत किया गया है और औसतन 200 आम, 180 नींबू, 150 अमरूद, 100 बांस और 80 नीम के पौधे लगाए गए हैं। पौधों के बचाव के लिए CPT की खुदाई भी की गई है। मनरेगा के सहयोग से इस भूमि का जल संग्रहण के अंतर्गत 10-10-7 का जल कुंड का भी निर्माण किया गया है, जिसमें सिंचाई में सहायक होगी। मंडला जिले के ग्राम बखेरा दोना के जामगांव टोला आंगनवाड़ी केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब समूह की महिलाएं बच्चों के लिए खाना लेकर आई और जैसे ही खाने का ढक्कन खोला गया पूरे कमरे में खाने की बदबू फैल गई। चावल में कीड़े एवं चींटियां पड़ी हुई थी। दाल में पानी के अलावा कुछ नहीं था। पूरा खाना सड़ा हुआ था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने इस बात की शिकायत समूह की महिला कमलेश दुबे से की तो उसने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया और बताया कि आज वह खाना मेरे पति के द्वारा बनाया गया है। खाना इतना बदबूदार था कि जैसे ही 3 से 4 दिन पहले बनाया गया हो। इस तरफ जहां शासन की मंशा है कि प्रत्येक बच्चे के पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, वहीं दूसरी ओर महिला समूह शासन की मंशा का पतीला लगाते हुए नजर आ रही है। समूह की महिलाओं ने जब पूछा गया कि बच्चों को किस मेन्यू के आधार पर भोजन परोसा जाता है तो वह बंगले झांकती नजर आई। इनको दाल, चावल, कढ़ी और खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं आता है। स्कूल का भवन और रसोई इतनी जर्जर हालत में है कि यहाँ बच्चों का बैठना और ज्ञान अर्जन करना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर भोजन बनाने की समुचित व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में यह महिला समूह अपने घर से भोजन बनाकर लाती हैं और मनमानी कर रही हैं, जिसके तरफ शासन को ध्यान देना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न दिया जाता है, परंतु इस तरह की लापरवाही अगर प्रशासन के सामने आती है तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देते हुए कड़ी कार्रवाई करना चाहिए।
कभी गलती नहीं होती है। नहीं तो ऐसा होता है क्या? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। नहीं, बच्चों को तो मैं अपने बच्चे जैसे रखती हूँ। तो फिर ऐसा खाना खिला रहा है बच्चों को? हाँ सर, बता रही हूँ ऐसे बहुत भारी गलती हो गई सर। अब क्या बता, मैं देख नहीं पाई, नहीं तो मैं कभी ऐसा मौका मिला कि सर कहते हैं तो एक वक्त में क्षमा कर दीजिए। ये किसने दिया चावल आपको? चावल चावल भी घर का बना के लाए। नहीं, कहाँ से लाए थे चावल? ये चावल खरीदे कहाँ से थे? नहीं, ये घर की खेती का चावल था। मतलब तो खराब नहीं, खराब नहीं, तो बनाए थे। कीड़े कैसे आ गए? कीड़े महक रहा है, कीड़े अलग हैं। नहीं तो वो क्या है, उसको फटक नहीं पाए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उनने वैसे बना दिए थे, देखे नहीं है। मध्याह्न भोजन के लिए आपको कच्चा अनाज मिलता है कि नहीं नहीं तो मिलता? वो तो फटक के और अच्छे हमारे रसोइया लोग हैं वो बनाते हैं ना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज फटक नहीं पाई, नहीं तो घर का चावल फटक के बनाती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको अनाज कहाँ से मिलता है? ये सोसाइटी से, बच्चे से सोसाइटी से मिलता है। क्या क्या मिलता है आपको? ये चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है। मेरा अभी तो सब पता चल जाएगा, है ना, कब का है। आप वो थोड़ी नाम आपका है? कहाँ रहते हो? गांव? कौन कौन से स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए आप ये मध्याह्न भोजन बनाते हो? ये मध्याह्न भोजन नवीन प्राथमिक शाला और ये आंगनबाड़ी, 2 के लिए बनाते हो। वहाँ मध्याह्न भोजन भेजा है आज आपने? वहाँ भी यही गया है? हाँ, कढ़ी चावल नहीं, जो खाना आज बना के घर में बना, क्योंकि ये किचन का किचन वो झंझट खराब हो गया है तो खाना भी घर से बनता है। तो खाना कहाँ बनाने का है? घर में तो किचन में बनाने का किचन में बना, है। आप किचन को देख लो पहले। उसकी स्थिति आप देखोगे कि इतनी बुरी स्थिति, स्कूल की भी स्थिति इतनी बुरी है कि बच्चों को भेज रहे हैं तो क्या होगा, मतलब मास्टर को पन्नी लगा के कहीं कुछ करके वो कर रहे हैं। हाँ, यही पर है ना, मैं जंगल में बैठी हूँ। बता। पंचायत में कौन से पद पे हो आप? पंच है। क्या मामला था यहाँ का आंगनवाड़ी का? ये खाना हमको फोन लगाए थे मैडम कि आप आके यहाँ खाना देखो करके बोले थे, तो आके देखे तो वो खाना का बदबू आ रहा है और वो छोटे छोटे कीटाणु भी थे और दाल पतला था। खाना अच्छा से बच्चों को सही तरीका से खाना नहीं मिलता है यहाँ का। इसकी शिकायत कभी आपने कहीं की है? नहीं किए हैं, लेकिन पंचायत में पहले जारी था, लेकिन अभी जारी नहीं हुआ था। लेकिन हमारे को जांच करना अनिवार्य था कि यहाँ का और बक्सेरा दोना स्कूल में देखना जरूरी था, लेकिन अभी नहीं देखे। लेकिन अभी पहली बार शिकायत आया था। आपके संज्ञान में ये बात आई है, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? इसके लिए आप बताइए क्या करना है। हाँ, सरपंच, सचिव, अध्यक्ष, हाँ सभी लोग? हाँ, सभी लोग मिलके इकट्ठे चर्चा करना है। फिर से बोलना। सरपंच, सचिव, अध्यक्ष, सरपंच सभी मिलके इकट्ठे इसको वहाँ चर्चा करना है कि खाना अच्छा से मिलता है क्या नहीं मिलता है अपने पंचायत में। इसको रेख देख सुरक्षित करना जरूरी है। कौन सा समूह है? सूर्य समूह। तो मध्याह्न भोजन कितने स्कूल और आंगनवाड़ी के लिए बनाते हैं आप? एक मध्याह्न भोजन बन रहा है और आंगनबाड़ी का एक।
आज के खाने में शिकायत की गई है कि बदबूदार था और इसमें तो कीड़े सर भी आज मैं बता रही, मेरे से बहुत भारी गलती है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करना चाहती हूँ आप लोग से। क्या आज गलती के बाद हुई दोबारा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खाना है तो जल्दी जल्दी में कैसे भेज दिए मेरे को मालूम नहीं पड़ पाया ना। कौन भेजा था खाना? यही घर ही के लोग थे कोई, कौन था घर का? यानी हमारे मिस्टर को मालूम नहीं था, उन्हीं ने भेज दिए थे। कौन बनाया था खाना? है खाना कौन बनाया था? उन्हीं लोग बनाए थे। कौन? यानी मिस्टर क्या नाम है मिस्टर का? राम कुमार दोगी। जो खाना बना हुआ है हाँ। कब बना था खाना? है सवेरे सवेरे बनाए थे 7 बजे। सुबह के खाने में बदबू आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब उसका तो अब ये नहीं मालूम सर, हो गया शायद, हो गई होगी कुछ गलती है, कुछ गिर गया होगा उसमें। सामान्य तौर पर सुबह का बना खाना जो है हाँ। रात तक भी चल जाता है, लेकिन अभी रात भी नहीं हुई है, दोपहर है, 3 बज रहे हैं, इसके बाद जो है खाना बदबू मार रहा है। नहीं तो अब बता रही सर, हो गई होगी मैडम, आपसे उनसे गलती हो जाती है कभी कीड़े काल। भी हैं, यदि बच्चे खा लेते कुछ बड़ी घटना हो जाती, उसका जवाबदार कौन है? वो तो मैं ही हूँ थी सर, अब क्या कर रहे, उसके बाद बता तो रही, मैं बार बार आप लोग से क्षमा कर मांग रही हूँ, गलती हो गई मेरे से, एक वक्त तो माफ कर दीजिए। है ऐसा दोबारा आइंदा कभी होगा नहीं मेरे से। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि आए दिन ऐसी लापरवाही होती रहती है। नहीं सर मैडम, मैं बता रही, सहायिका पूरे बच्चे हमारे घर के खा के जाते हैं, और जो खिचड़ी बनाती हूँ पहले को हम लोग घर में खवाते हैं, उसके बाद यहाँ भेजती हूँ। आज घर में कौन खाना खाया था? आज सर, आज वो नहीं खा पाए रहे, आज दरिया लेट बन पाई रही, इसलिए दरिया नहीं खा पाए, नहीं तो दरिया भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना खाते। 1-2 दिन का पड़ा रहा होगा, आप बच्चों के लिए पहुंचा दिए? नहीं सर, वो हमारे मवेशी है घर में, हम उन लोग को खिला देते हैं। वही खाना तो बच्चों को पहुंचा दिए, मवेशी खाने वाले? नहीं उसकी नहीं बदबू सर, मार रही है, हाँ। कीड़े अलग हैं उसमें। अब वो चावल फटक नहीं पाए रहे ना, इसलिए कीड़े हो गए होंगे। अब ऐसा नहीं है कि अब कभी काल हो जाता सर, ऐसा नहीं है कि तो कभी काल में यदि कोई घटना घट जाती तो फिर आप तो माफी मांग लेते। हाँ। बाकी बच्चों जिसकी जान जाती तो फिर चले जाती ऐसे में। नहीं, जवाबदार फिर आप बोलते माफ कर दो। नहीं, अब उसके लिए अब क्या कह सकती सर। मध्याह्न भोजन कहाँ बनता है? ये यहाँ पे बना रहे काहे कि पूरा वो इस मध्याह्न में जो रसोई है वो टूट गया है, पूरा दर दर हो गया आपके है। बनाए हुए खाने की मॉनिटरिंग कौन करता है? हैं? कौन देखता है आपके जो खाना बनाया गया है? कहाँ? चेक कौन करता है? चेक कौन करता है? ये लोग आती रहती हैं मैडम लोग। कौन मैडम? ये हमारे हम वनवासी सर है ना, वो खाना देखते रहते हैं, खिलाते भी हैं उनको, हम लोग कभी बनाते आज रसोईया का लोग। खाना चेक किए थे? कौन है? किसी में भी? हैं? जो भी आपका अधिकारी होगा उन्होंने आज खाना चेक किया है? हाँ आज किए ना, उन लोग आज बनाए, अब उन लोग तो सर मैडम खुद चेक करते हैं खाना। उन्होंने शिकायत नहीं करी आज? हैं? आज अच्छा कढ़ी चावल बना था तो इसलिए उन्होंने वो नहीं करी मध्याह्न भोजन में। मेन्यू क्या कह रहता है? हैं? कहाँ मेन्यू यहाँ? के हिसाब से खाना बनता है? हाँ अभी यानी ये महीना पैसा नहीं मिल पाया रहा, तो मध्याह्न भोजन में एक कढ़ी चावल बनवाए। आंगनबाड़ी में भी कढ़ी बनती है, चावल बनता है, और नाश्ता में खिचड़ी बनती है, दरिया बनती आज क्या क्या बना था? है। आज दाल चावल बन पाए रहा। दाल भी बहुत पतली है, हैं? पतली दाल है। बच्चे लोग खाते नहीं मैडम, जल्दी ज्यादा गाढ़ी दाल, इसलिए थोड़ी आज पतली कर उसमें तो दाल दिखे नहीं रहा, पानी पानी, नहीं है सर, वो मसूर की दाल बनी। इसलिए पानी ज्यादा दिख रहा है। हाँ। वो आज खत्म हो गई, बच्चे लेने गए इसलिए। क्या आंगनवाड़ी केंद्र का क्या नाम है? ग्राम पंचायत पक्षेरा दोना, ग्राम जमगांव टोला। आपका नाम क्या है? श्रीमती सुमंत्रा मार्ग। क्या मामला था? ये हम बच्चों को खाना खिला रहे थे तो उसके ढक्कन खोले तो उसमें से बदबू आ रही थी। बच्चों को खाना हम लोग नहीं खिलाए। खाने में कीड़े भी थे? हाँ कीड़े भी थे। तो क्या हमेशा ऐसा ही खाना आता था? नहीं, हमें आज का खाना बहुत खराब है। किससे शिकायत किया आपने? तो सुपरवाइजर से बात की थी। कितने बच्चे इस आंगनवाड़ी केंद्र में आज मौजूद थे? 11 बच्चे। कितने बच्चों ने आज खाना खाया? आज खाना नहीं दिए हैं। तो ये मात्रा खाने की इतनी रहती है क्या? जितना खाना अभी आया हुआ इतना ही रहता है? हाँ थोड़ी बहुत 19-20 होता है, थोड़ी ज्यादा कम है सर। दाल भी काफी पतली है। हाँ पतली है दाल में।
खाना तो हमेशा सही खाना मिलता है, लेकिन आज ही का खाना वो खराब जैसे, क्योंकि मैडम यहाँ बैठी थी और एक मैडम तो चली गई, दूसरी मैडम यहाँ बैठी थी, वही मैडम ने सबको बताई। उसके बाद में कहा है, हाँ उसके बाद में सब महकने लगा। तो कहा है मैडम, 2 मैडम थी यहाँ, माने वो सफेद शर्ट वाली मैडम जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाँ सिस्टर। तो उनने बताया, जब हम आके देखे। आपने क्या देखा? हमने यही देखा, चावल महक रहा है और उसमें छोटी वाली चींटी भी है, बड़ी तो नहीं है, छोटी वाली है, बस यही देखे। और तो क्या लगता है ऐसा खाना बच्चों को मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। ऐसा अक्सर यहाँ होता है, ऐसा सिस्टम नहीं, पहली बार हुआ है यहाँ। तो कितने बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी के अंदर में लगभग? आंगनवाड़ी में तो मान के चलो यहाँ कभी 10 आते हैं, कभी 11 आते हैं। अगर पानी आने लगा तो 5-6 में काम हो जाता है। मान लीजिए 5-6 बच्चे भी अगर ये भोजन खा लेते तो क्या स्थिति होती है उनकी? उनकी ये बीमार हो जाते। इसका जिम्मेदार कौन होता? खाना बनाने वाले। और कौन? आपका नाम? रोड़ी प्रसाद तिवारी। कौन से ग्राम से? जमगांव से। मैं जमीला कुरैशी, बख्शिरा दोनों में पदस्थ हूँ सर। आज मेरा दस्तक का कार्यक्रम था, मैं उसमें आई थी। इधर जब देखा बच्चों को भोजन परोसते तो खाने से बदबू आ रही थी। फिर हम आंगनवाड़ी से बोल के, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से, और खाने को बच्चों को मना करवाया। उसके बाद मैडम को बुलाया जो बनाती है खाना, तो वो आई नहीं। 2-4 बार बुलाने के बाद भी नहीं आई। फिर समिति के लोगों को जोड़ के दिखाया वो खाने को, तो उसमें कीड़े भी थे, चींटियां भी थी और बदबू भी आ रही थी खाने से। दाल भी पानी जैसी सर, दलिया भी है तो वो भी ऐसे ही था। तो अनेकों बार इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मैंने बोला, इनकी सुपरवाइजर मैडम को भी बोला कि खाने जो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन आता वो ठीक नहीं है, पर अभी तक उसके लिए इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अनेकों बार बोला है मैंने खाने के ऊपर से सर इधर आके। अक्सर ऐसा ही खाना? जी ऐसे ही खाना होता है। कई बार तो 1 आलू और थोड़ा पानी रहेगा और 1 पूड़ी, कभी आधी पूड़ी, ऐसा ही मिलता है सर। एक मिनट, अनेकों बार देखी सर, और मैं हमेशा इनको बोलती हूँ खाने के लिए कि बच्चों का है, बच्चों को भर पेट दो। बच्चे बैठे रहते हैं। आज खाना परोस दिया गया था? जी नहीं, परोसा नहीं था मैडम। जैसे ही खोला वैसे ही उसमें से बास आई और कीड़े दिखे, तो तुरंत मैं देखी और मैंने मना कर दी कि खाना नहीं देना बच्चों को। मैडम को बुला लो जो बनाती है खाना, उनकी समिति के लोगों को बुला लो, तो अपन उनसे बात करते कि ऐसा खाना कैसे दिया आपने, ऐसा करके। अक्सर जब ये शिकायतें आती हैं, खाना या तो बदबूदार या कीड़े वाला होता है या फिर अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, जी आपने कहाँ शिकायत की? मैं इन्हीं से बोलती हूँ और इनकी मैडम से बोलती हूँ। सर इसके आगे तो मैं अब किसको बोलूँ, मेरे को इतना वो नहीं रहता समय। तो मैं इनकी मैडम से हमेशा बोलती हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से, कि आप मैडम से बोलो कि खाने में सुधार करें। मैं हमेशा बोली हूँ। और इन गांव वालों से भी कुछ जो आते हैं उनसे भी बोलती हूँ कि खाने की क्वालिटी सुधरवाइए, खाना बच्चों को अच्छा नहीं मिलता। बारिश काल में कान्हा नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए बंद रहता है, परंतु पार्क के अंदर किसी भी प्रकार की गतिविधि पर प्रबंधन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। वहीं शिकारियों पर नजर व जंगल में कोई अप्रिय घटना न हो, जिसके लिए प्रबंधन द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है। बता दें कि सरही, किसली, खटिया सहित 11 दलों में 50 सदस्य हैं। वहीं 18 बीट में 114 किलोमीटर पैदल व 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत ठरका में डायरिया फैलने से पूरे गांव का माहौल में डर व्याप्त है। बताया गया है कि गांव में 30 से 35 लोगों को डायरिया की शिकायत है। ग्रामीणों की माने तो यहां दूषित पानी के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। मौके पर स्वास्थ्य और राजस्व अमला पहुंचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं मौके पर CMHO भी पहुंचे। ठरका के वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 में डायरिया के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। बता दें कि 3 दिनों पहले एक व्यक्ति को उल्टी दस्त की शिकायत हुई, जिससे उसे बमनी उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और उसे भर्ती कराया गया, परंतु उसके बाद धीरे धीरे लोगों का बीमार होना शुरू हो गया और क्रम बढ़ने लगा। उसके बाद मंडला स्वास्थ्य विभाग को खबर की गई व SDM को खबर की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य और राजस्व अमला मौके पर पहुंचा है। लगातार स्वास्थ्य अमले की नजर लोगों पर है। लोगों को साफ सफाई से रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम में साफ सफाई भी कराई जा रही है। PHE विभाग भी मौके पर पहुंचा है, जो नलों के पाइपों के कनेक्शनों की जांच कर रहा है। ग्राम में एक एक घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है।
वैसे भी जिन लोगों को मंडला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, अब उनकी हालत में सुधार हो रहा है और धीरे धीरे लोग स्वस्थ हो रहे हैं। खुजलाहट तो नहीं है? ठीक जी सर। यहीं से तो सीधे निकल जाएंगे रोड में। अब इसी में से तो बीमारी तैयार हो रही। ये सब साफ सफाई हो जाए ना और बढ़िया क्लीन हो जाए, नाली आली नाम लिखा था देखते जरूरत बन जाए और कौन आ रहा थोड़ा नीचे किसको और नीचे आओ, उसको मत ले जाओ ना यार। मास्क लगा लो। कोई नहीं है मैम घर में। मास्क मम्मी जा रही है ना, मास्क लगाओ बच्चे को। बीमारी का भी तो नहीं भैया, मास्क लगा दो, तो मास्क लगा दो उसको। अभी चल हॉस्पिटल में ले आना भैया। क्या हो गया भाई? उल्टी भी हो रही? नहीं। कब से? 3-4 दिन हो गया। क्या लिया ट्रीटमेंट में आपने, किसी को बताया? इलाज करवाए। क्या बोले डॉक्टर ने? भर्ती हो रहे थे। कल भी दिए सबको दवाई मिल रही है पूरे। ठीक है ना, इसको 1 लीटर पानी लेना, थोड़ा कुनकुना कर लेना और उसके ऊपर ठंडा करके ये पूरा पैकेट उसमें घोल लेना। ठीक है ना, और उसको वही वाला पानी दिन भर पीना। ठीक है ना, और गोली दो, ये लो 1 लीटर पानी, समझ लेना, 4 गिलास पानी में पूरा घोल लेना और दिन भर वही पानी पीना। जब भी प्यास लगे तो वही पानी पीना। ठीक है ना, कितने बार दस जाए वो? हाँ, नॉर्मल देख दी, नॉर्मल और दो जिग भी दो। दूध खाना है उसको ना। दे दो। अच्छा, मैं ये पूछा था दिन पहले की बात है, साहू जी के घर में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हुई। उसको नॉर्मली अपने बम्हनी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से अब व्यक्ति लोग ऐसे ही सोचे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, अब बीमारियाँ तो थोड़ी बहुत फैलती हैं, तो उसके बाद उनको ले जाया गया। धीरे धीरे 1-2 दिन के अंतराल में वार्ड क्रमांक 3 में ही 4-5 मरीज को और ऐसे ही पाया गया, तो उनको बम्हनी अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से समस्या का निराकरण नहीं होने के कारण से उनको मंडला रेफ़र कराया गया। फिर धीरे धीरे कल 15-20 मरीज हो गए। अचानक फिर रात में भी एम्बुलेंस आई, सभी व्यक्तियों के द्वारा एम्बुलेंस को कॉल किया गया। फिर अभी भी आई सुबह, अभी प्रेजेंट टाइम में 1 घंटे पहले
तो धीरे धीरे करके 20-25 लोगों की संख्या बढ़ गई वार्ड क्रमांक 3 ही से मरीजों की। तो फिर रात में सब जब जानकारी सरपंच सचिव के महोदय के द्वारा सब पहुंचाई गई ऊपर, पीएचई के अधिकारियों द्वारा भी यहाँ पे अभी आगमन हुआ है और कल शाम को ही अस्पताल के कुछ कर्मचारी यहाँ आए थे तो वही दवाई गोलियों का बंटन किया गया था खेर माइक में। बस यही है और अभी जो भी प्रक्रिया हैं वो चल रही हैं। ये बताइए कि कुछ पाइपलाइन फूटने की भी बात सामने आई, वहाँ से दूषित पानी लोगों ने पिया और उसी वार्ड में बीमार हुए, क्या है ये? बाकी लोगों का कहना है कि जो नीचे मोहल्ले वार्ड क्रमांक 3 में जो नल लगाया, जो फिटिंग वाला नल होता है ना, वो कहीं ना कहीं से लीकेज है और जो नालियों का पानी उसी के ऊपर से होके जा रहा है। जब वो पाइपलाइन की जो जल वाटर जो सप्लाई मार्ग है वो बंद हो जाता है और कभी बरसात होता है तो वो जो नाली से दूषित पानी जाता है तो उसमें अवेलेबल वो समा जाता है। तो उसके कारण से भी हो सकता है कि नीचे मोहल्ले में, उसी मोहल्ले में जब बीमारियां आ रही हैं तो उसी के कारण हो सकता है। चलिए, गांव की बात है, क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या कार्रवाई होना चाहिए? मतलब और भी लोग बीमार हो सकते हैं। हाँ ना सर, अब बस यही है, हम सभी लोगों का कहना यही है कि ये समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन सभी आला अधिकारियों के द्वारा किया जाए। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए फिर बस। कि मामले की जानकारी ये लगी है कि कल शाम से जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जानकारी लगी कि ठरका ग्राम में उल्टी दस्त की मरीजों की संख्या जो है लगभग 10 से 12 थी। फिर जानकारी यहाँ आने के बाद जब जानकारी ले तो पता चला कि जो 14-15 जो मरीज हैं जो मंडला जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं और लगभग जो है 19 के आसपास थे जो सामान्य थे, मतलब चल फिर रहे थे, लेकिन उनको भी शिकायत बता रहे थे, उल्टी दस्त की शिकायत आ रही थी। तो कल शाम को ही स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है आके सबको दवाई बांटी है पूरे गाँव में और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सके, जिसके लिए हमने एक टीम भी लगा रखी है यहीं ठरका ग्राम में और अलर्ट मोड पे अपने सीएससी अस्पताल में डॉक्टर। दोपहर में प्रदीप मरावी पिता ब्रजलाल मरावी निवासी धनगांव पौड़ी मोहगांव पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी पीछे से अचानक एक क्रेन आई और प्रदीप को कुचलते हुए निकल गई। इस घटना में प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्रेन का चालक फरार हो गया है। तुरंत ही महाराजपुर पुलिस को खबर की गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जरूरी कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है व क्रेन मशीन को जब्त किया गया है। तो भाई जान हम ही ले जा लेते बिल्कुल धन्यवाद। मैं ले जाऊंगा, ठीक है। मवई विकासखंड के अंतर्गत आने वाले शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल मोती नाला का है, जहां शिक्षक इतने लापरवाह हैं कि उनके द्वारा मोती नाला संकुल के अंतर्गत आने वाले स्कूल के लिए पुस्तकें वितरित करने के लिए भेजी गई, लेकिन पुस्तकें तो बांटी गई, लेकिन जो पुस्तकें बच गई उनको कबाड़ में फेंक दिया गया। जब पुस्तकें वितरण करने वाले शिक्षक को इस बात की गई तो उन्होंने कहा कि समय की कमी के चलते पुस्तकों को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। वैसे भी पुस्तकें 7 सालों से जो वितरित करने के बाद बच गई उन्हों को यहाँ पर रखा गया है, जबकि शासकीय स्कूलों का पाठ्यक्रम में वर्षों से बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी उपयोग में वही पुस्तकें आ रही हैं। शिक्षक की लापरवाही के कारण उपयोगी पुस्तकों को कबाड़ में फेंक दिया गया है। जब शिक्षक से बात की गई तो बताया गया कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए पुस्तकों को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं। अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी शिक्षक की होती है, पुस्तकों को खुद व्यवस्थित करें और अपनी लापरवाही का ठीकरा बच्चों पर ना फोड़ें। आखिर सरकार इनको तनख्वाह किस बात की देती है? ऐसे लापरवाह शिक्षक पर शासन प्रशासन को कार्रवाई करना अति आवश्यक है। एक तरफ प्रशासन के द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल ड्रेस, साइकिल, पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं, करोड़ों रुपया बच्चों की पढ़ाइयों में बहाया जा रहा है, परंतु ऐसे लापरवाह शिक्षक के कारण पुस्तकों की क्या हालत है जिन्हें कबाड़ पर फेंक दिया जाता है। इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मैं शुभ नाम जगल सिंह भारती से। आपके ऑफिस में ये जो सरकारी पुस्तकें वगैरह जो हैं इतने मतलब
अव्यवस्थित तरीके से रखी गई हैं, क्या है आखिर व्यवस्थित क्यों नहीं की गई? इसका वर्जन जन शिक्षक यहीं पर रखा दिए हैं सर, और सीआरपी जो यहाँ पर एकत्रित हैं, इस वजह से यहाँ पर व्यवस्था कर। तो सरकार के लिए जो पुस्तक वगैरह, पाठ्य पुस्तक वगैरह दी जाती तो कहाँ कहाँ जाती पटने? ये समथिंग 40 स्कूल हैं इस केंद्र में सर जी, मतलब अपने संकुल केंद्र में जितनी आवश्यकता अनुसार वो बुक उठा के ले गए। अब 4-5 साल की बुक है सर, अब इनको कहाँ पर रखवाएं? तो फिर भी अगर पुस्तक वगैरह रखी हुई है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती इनको व्यवस्थित रखा जाए? यहीं पर रखवाए हैं सर, तो ये रखी है। नहीं, जैसे ये आपने जो आपकी पुस्तकें पूरी फैली पड़ी हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि इसको व्यवस्थित करके रखी जाए? ये साला है सर, यहाँ पर भी मतलब बारिश में पानी टपकता है, मात्र यही कम इतने जगह है। अब वहाँ पर भी 9 से 12 तक लगता है साला। नहीं, वो सारी बातें मान गया मैं, आपकी जिम्मेदारी करके रखें, जमा के रखें आप। मैं कहाँ पर रखवाऊँ सर? अब वहाँ पर क्लास लगते हैं, वहाँ पर भी दरवाजा नहीं है, तो पर साल से वहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर रख दिए हैं जन शिक्षक लोग। अब मैं कहाँ रखवाऊँ सर? आप ही बताइए, तो मैं रखवा देता हूँ किसी जगह में। एक पौधा मां के नाम की तर्ज पर सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सर्किट हाउस प्रांगण में पौधारोपण किया। श्री कुलस्ते ने कहा कि प्रकृति के संतुलन को बनाने के लिए हमें लगातार पौधारोपण करना अति आवश्यक है तथा जो पौधा हम लगाते हैं उसकी रक्षा भी करना है और पौधे को वृक्ष बनाने तक उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। पौधारोपण पुण्य का कार्य है, सभी को एक पेड़ लगाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए जिससे कि हम प्रकृति के संतुलन को बना सकें। उड़ीसा राज्य के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन वर्षों से हो रहा है। इसी तर्ज पर मंडला में सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा रपटा धाम से गाजे बाजे व भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ शुरू हुई। रथ यात्रा को सभी धर्म प्रेमियों के द्वारा खींचा गया, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे, युवा सभी शामिल थे। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ के जयकारों के साथ लोग रथ यात्रा में शामिल हुए। वहीं रथ के आगे झाड़ू लगाते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए रथ यात्रा को निकाला गया। भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रयोजन हो रहा है किसके द्वारा ये रपटा घाट में जो सिद्ध घाट रेवा दरबार है, यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा तीनों की मूर्ति स्थापित है और रथ यात्रा के दिन उड़ीसा से जगन्नाथ मंदिर से निर्देश होता है कि भगवान की रथ यात्रा किस दिन होगी। उसी के अनुरूप यहाँ सिद्ध घाट रेवा दरबार के सभी हमारे साथीगण, भाई राम प्रकाश जी ठाकुर जो व्यवस्थापक हैं मंदिर के, घाट के, उनके द्वारा नगर के लोगों से, भाई बहनों से, बच्चों के सहयोग से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा 16 से प्रारंभ हुई है और 2024 में 9वें साल में ये रथ यात्रा नगर भ्रमण के लिए निकली है। नगर भ्रमण का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, वो ये है कि भगवान अभी अस्वस्थ थे, कल उनको अस्वस्थता से छुट्टी हुई है और आज उनकी रथ यात्रा नगर के लोगों को देखने के लिए, नगर के लोगों को दर्शन देने के लिए भगवान अपने रथ यात्रा में
नगर का भ्रमण कर रहे हैं। भाई लोग उनके रथ की डोरी को खींच रहे हैं, अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली मानते हुए ये रथ यात्रा की जा रही है। Hey!